हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम डिफरेंट तरह के एसी सर्किट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किसी भी एसी सर्किट में उस पर डिवाइस जो लगा रहता है डिफरेंट तरह का, उसके आधार पर उसका क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, तो उस आधार पर 7 क्लासिफिकेशन है एसी सर्किट के, आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो एक एक करके सारी बातों को समझेंगे। वैसे इस सर्किट के अंदर आपको करंट का वैल्यू निकालना होता है और करंट के साथ ईएमएफ के बीच जो फेज रिलेशन होता है उसको समझना होता है। ठीक है, तो एक एक करके बातों को समझते हैं। चलिए आज प्योरली रेसिस्टिव एंड प्योरली कैपेसिटिव दोनों ही सर्किट को समझ लेंगे। ओके, तो देखिए प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है, मतलब कहने का ये जो है ना, ये तो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है, मतलब कहने का, एक बार समझा देता हूँ इसको, फिर आगे ऊपर देखते हैं। ठीक है, देखो ये प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है ना, इसमें सिर्फ आर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? सिर्फ आर लगा हुआ है। और ईएमएफ जो है ना, ई नॉट साइन ओमेगा टी है। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो ये इससे करंट इधर फ्लो हो रहा है। ऐसे ही ऊपर देखो, तुम तो देखोगे कि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट लगा हुआ है या ओनली सी लगा हुआ है, मतलब प्योरली कैपेसिटर है, उसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, तब क्या होगा? प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, मतलब प्योरली इंडक्टर लगा हुआ है, सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है, इस आर के जगह पर सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है, तो उसको ओनली आर बोलते हैं। अब मान लो सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है और कैपेसिटर भी लगा हुआ है, तो उसको बोलते हैं आरसी सर्किट। सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस भी हो और इंडक्टर भी हो, सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों हो, एंड एलसी सर्किट जिसमें इंडक्टर भी हो और कैपेसिटर भी हो। समझ में आई बात है? तो ये 7 चीजें एलसी सर्किट में आपको जस्ट क्वालिटेटिव डिस्कशन इसका समझना है, बाकी क्वांटिटेटिव नहीं करना है। लेकिन ये सारे जो है ना, इसमें 1 to 6 सब में आपको क्वांटिटेटिवली भी इसको सारा न्यूमेरिकल वैल्यू भी इसका निकालना है। अब करना क्या होता है, अभी थोड़ा सा बताया था मैंने कि इसमें ईएमएफ तो दिया रहता है और इससे हम करंट की वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, तो उस करंट की वैल्यू को निकालने के बाद ईएमएफ से उसका रिलेशन जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं कि इसके साथ फेज डिफरेंस है या नहीं है, या सेम फेज में है। समझ में आ रही बात है? तो चलो प्रारंभ करते हैं। अब देखो ई इक्वल टू क्या है? ई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो लेट मान लो, यहाँ पे लिख लो लेट ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। वैसे ये जा ही पढ़ते हैं इसको, लेकिन हम ई चल रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, नहीं, या दोनों चीज इक्वल ही है। जैसे मैं अभी लिख देता हूं इंस्टेंटेनियस PD इक्वल टू इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। ठीक है, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इंस्टेंटेनियस, वो कितना होगा? B इक्वल टू ईएमएफ इक्वल टू क्या होगा? E, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या हमें बातें समझ में आ रही? तो यहां से ये जो है ना, V इक्वल टू क्या लिखेंगे? I इंटू आर इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो I की वैल्यू हमको लिखना है और ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। ओके, अब देखो यहां पर ये आई आर कहां से आ गया? ये आई इक्वल टू आर कहां से आ गया? ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ। V इक्वल टू क्या होता है? I इंटू आर, ओम्स लॉ होता है कि ना? तो ये लिख दी। अब इसमें हमें I इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई नॉट, ये पीक वैल्यू होगा, और साइन ओमेगा टी, तो ये आई नॉट हो जाएगा। आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर। क्या हमें बातें समझ में आ रही? तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ई इक्वल टू क्या हो गया? ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये दोनों ही ईएमएफ एंड करंट दोनों ही क्या हो गए? सेम फेज में, नहीं? तो यार current and here, या in case of purely resistive circuit तुम लिख सकते हो here, और in case of purely resistive circuit here current and EMF both are in same phase। दोनों ही क्या है? सेम फेज में। क्या हमें बातें समझ में आ रही? मतलब दोनों का फेज डिफरेंस है ही नहीं कुछ, दोनों ही सेम फेज में। ओके, अच्छा
अब सेम फेज में है, इसके बाद तुमको क्या करना है, यही मतलब एक सिखा देता हूं मैं, उसी से सारा चीज करना है, कुछ चीजें ऐड होगी। अभी जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे तो उसमें रिएक्टेंस का वैल्यू आएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बातें होगी, ठीक है। तो कुछ कुछ बातें ऐड होता है, और अगर हम आरएल सर्किट पढ़ेंगे या आरसी सर्किट तो इम्पीडेंस की बातें होगी, ठीक है। तो कुछ बातें ऐड होगा, लेकिन जनरल जो स्ट्रक्चर है वो यही रहेगा। ईएमएफ दिया रहेगा, तुम करंट की वैल्यू निकालोगे, उसके बाद तुम फाइंड आउट करोगे कि ये फेज डिफरेंस है या नहीं है, ठीक है तो कितना है फेज डिफरेंस, लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, इस बातों को ही चेक करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर यही चलता रहेगा, कितने सर्किट में, अप टू 6 सर्किट। एल और सी के साथ नहीं, यहाँ पर सिर्फ क्वालिटेटिव आपको पढ़ना है, समझ में आई बात है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब करंट हो गया, अब क्या करना है, साइनसोइडल ग्राफ ड्रा करना है और उसके बाद फेजर डायग्राम बनाना है। तो साइनसोइडल ग्राफ जो करते हैं ना, इसका ग्राफ, ठीक है, ग्राफ ऑफ आई ई एंड आई विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ पहले ग्राफ ड्रा कर लो। देखो सिंपल है, तो किए हो तो ग्राफ ड्रा, यहाँ पर देखो ये है ऐसे, यहाँ से ईएमएफ को देखो, ईएमएफ देखोगे क्या हो जाएगा, ये इस तरह से होगा। अब ईएमएफ तो इतना हो गया, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन करंट इक्वल टू क्या होगा, करंट की वैल्यू कितनी होगी, तो करंट जो है वो आएगा आपको, ये ईएमएफ है तो करंट इक्वल टू कितना होगा, इतना। अब यहां से ये जो है ना, ये करंट इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ओके। और ये जो वैल्यू होगा, ये यहां से यहां है ए टी बाई 2 होगा, और ये पूरा टाइम लगेगा टी, ठीक है, टाइम पीरियड को बताएगा। तो ये तो साइनसोइडल ग्राफ हो गया, लेकिन अब हमें फेजर डायग्राम ड्रा करना है, तो इसी चीज का हम फेजर डायग्राम ड्रा करेंगे। यहां पर मैं लिख देता हूं फेजर डायग्राम, क्या लिख दूं, फेजर डायग्राम, ठीक है। अब देखो फेजर डायग्राम क्या होगा, यहां पर तुमने देखा है दो हम एक्सिस ड्रा करते हैं, ये ऐसे है, तो ये क्या है, एक्स डैश, ये वाई है, ये वाई डैश। अब देखो यहां से ये स्ट्रेट लाइन जाएगा यहां तक, क्या बातें समझ में आ रही है। और यहां तक ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ईएमएफ को, दिस इज रिप्रेजेंटिंग ईएमएफ, और इसके जो एंगल है वो पता है तुमको, ओमेगा टी है। लेकिन ईएमएफ के साथ ये लिख लो तुम, ये ई नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसके साथ कोई ये फेज एंगल बना नहीं रहा है, तो मतलब सेम ही फेज में, दोनों सेम ही फेज में। तो यहां से ये ऐसा है, और ये जो चीजें है ना, ये ई है, और यहां से इस तरह से हम अगर परपेंडिकुलर यहां पर ड्रा करें तो यहां है, ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्या हमें बातें समझ में आ रही है। तो ये, लेकिन ये बता किस चीज को रहा है, पिक वैल्यू को, आई नॉट को बता रहा है। क्या हमें बातें समझ में आ रही है। तो अगर मान लो हम इसी डायग्राम को, ये फेजर डायग्राम है, इसी डायग्राम को शॉर्ट तरीके से ड्रा करें, वो भी सही है, दोनों ही चीज सही है। तो इसको हम कर सकते हैं, और करके लिख देता हूं मैं, और तुम याद रखो ये चीजें, ठीक है। ये ऐसे है, ऐसे है, तो ईएमएफ को ये डिनोट कर रहा है, ये एक्स है, और ये वाई डैश, ठीक है, ये एक्स डैश है। तो ईएमएफ को ना ये चीजें डिनोट करेगा, ई। तो यहां पर ये जो चीजें हैं ये करंट को डिनोट करेगा, समझ में आई बात है। मतलब यहां पर हम ये जो ओमेगा टी है इसको जीरो मान लेते हैं, कि इसको कहते हैं वैसे कुछ बुक में वेक्टर डायग्राम, लेकिन इसको फेजर डायग्राम के रूप में ही काउंट करते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो सेम ही लाइन में तुम सिंपल बना लो इसको, तो सेम ही लाइन में आप लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए हमने ओमेगा टी जीरो ले लिया। तो ये दोनों क्या करेगा, इसी में लाई करेगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लाई करेगा, ठीक है। क्या हमें बातें समझ में आ रही है। मतलब हम
इनिशियल ओमेगा टी, मतलब इस चीज को घुमा दो ना, ऐसे कर दो, ऐसे कर दिया, तो इसमें मैनिपुलेट करके हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इसको वेक्टर डायग्राम भी कुछ बुक में लिखते हैं, लेकिन हम ऐसे भी इस चीज को, इसको हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या क्लियर हो रही है बात है या नहीं हो रही? क्लियर हुई? तो नेक्स्ट टाइम से हम इसका जो डायग्राम ड्रा करेंगे वो ऐसे ही करेंगे।